हमने? नेशनल इनकम के लिए पहले दो चीजें हमें पढ़नी है। अच्छा, नेशनल इनकम है क्या? सबसे पहले तो फाइनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की उत्पादन की अंतिम वैल्यू, उत्पादन की अंतिम कीमत, ठीक है। नेशनल इनकम सब लोग पहले बाद में लिखते हैं, ठीक है। उत्पादन की अंतिम कीमत। अगर इसके डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन के साथ, डेफिनेशन के साथ लिखिए, जिस टाइम समझाऊंगा उस टाइम से समझना है, ठीक है। फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री within a period of time, ठीक है। कोई भी गुड्स और सर्विसेज मतलब कोई भी वस्तु और सेवा जिसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किया गया है ना। अगर प्रोडक्शन हो गया इसका मतलब है वो सेल आउट भी होगी, तो फाइनल प्रोडक्ट बन गया। 3 प्रोडक्ट के बारे में बात करी थी ना हमने, इंटरमीडिएट और, ठीक है, उसके बाद मध्यवर्ती कौन सा होता है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट शुरू वाला होता है, फिर कौन सा होता है? हाँ, कैपिटल होता है। वेरी गुड। कौन कौन गुड्स कितने टाइप के होते हैं? शुरुआत कहाँ से होती है? पहले फाइनल से होती है डायरेक्ट। सबसे पहले क्या होता है? वो रॉ मटेरियल होता है, उसके बाद क्या होता है? वो इंटरमीडिएट बनता है, फिर जाके वो पहुंचता है फाइनल गुड्स के ऊपर पहुंचता है ना। तो जो फाइनल गुड्स बन गया है ना, वो हमारा नेशनल इनकम है। कब? जब वो एक पर्टिकुलर किसी बाउंड्री के अंदर हो, ठीक है, और उस बाउंड्री के अंदर होने के बाद भी वो क्या हो? एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम में, यानी एक साल ले लिया हमने फाइनेंशियल ईयर के अंदर, है ना, गुड्स और सर्विसेज क्या हुई? प्रोड्यूस हुई। और कहाँ पर हुई? विद इन अ बाउंड्री, कोई भी कंट्री के अंदर हुई, तो वो उस कंट्री की क्या कहलाएगी? नेशनल इनकम कहलाएगी। क्योंकि अगर वो बना है, फाइनल प्रोडक्ट बना है, तो वो सेल आउट भी होगा, और सेल आउट होने की वजह से इनकम होगी, वो सारी क्या किस में आएगी? नेशनल इनकम के अंदर आएगी। तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन लिख लो। एक निश्चित राष्ट्र एक निश्चित राष्ट्र में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं की अंतिम मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, मतलब एक निश्चित राष्ट्र में एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर उत्पादन किया गया क्या? वस्तु और सेवाएं। कोई भी वस्तु उत्पादित की गई होगी या कोई सेवा दी गई होगी, उसका जो अंतिम मूल्य होता है उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात कर दी और पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो भी यूज में आएगा बाद में। क्लियर हुआ? राष्ट्रीय किसे कहते हैं? अब दो चीजों पर डिपेंड है। एक होता है बच्चों फैक्टर कॉस्ट, एक होता है मार्केट वैल्यू। ठीक है, एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है मार्केट वैल्यू। समझना, फैक्टर मतलब साधन लागत, एक होता है बाजार मूल्य। तो पहले इन दोनों में डिफरेंस समझो क्या होता है। सपोज करो मुझे एक मोबाइल फोन बनाना है, ठीक है, मोबाइल फोन बनाना है। अब मोबाइल फोन बनाने के लिए लैंड, लेबर, सारी चीजें बनाएंगे। क्या क्या चाहिए मुझे? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए,
लैंड मतलब जमीन होनी चाहिए मेरे पास, ठीक है। उसके बाद लेबर, श्रम, लेबर भी होनी चाहिए मेरे पास काम करने के लिए। उसके बाद कैपिटल भी होनी चाहिए। उसके बाद एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मतलब कोई मालिक भी होना चाहिए, चारों चीजें चाहिए। अब सपोज करो कि अगर मुझे एक मोबाइल फोन बनाना है, उस मोबाइल फोन को बनाने में 1000 रुपये मेरा खर्चा आया जमीन का। एक फोन को बनाने में मेरी जमीन की जो कॉस्ट आई है वो 1000 रुपये है, ठीक है। उसके अलावा लेबर की भी कॉस्ट मैंने माना 1000 रुपये आ गई। कैपिटल, जो पैसे लिया होगा उनको भी मुझे पैसे देने हैं ना, इंटरेस्ट वगैरह, तो उसकी भी कॉस्ट मुझे 1000 रुपये आ गई। इतने में मेरा फोन तैयार 3000 रुपये के अंदर। अब भाई मैं समाज सेवा करने तो बैठा नहीं, प्रॉफिट भी होगा, मुझे प्रॉफिट भी करना है, तो मैंने कहा 1000 रुपये में अपना प्रॉफिट लगाऊंगा। तो टोटल मेरे पास कितना है बच्चों? 4000 रुपये। 4000 रुपये आया। अब गवर्नमेंट कह रही है कि यार तुम हमारे एरिया में हमारा शासन चल रहा है, हम तुम्हारे लिए समाज सेवा करते हैं, तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए, हमें भी कुछ मिलना चाहिए ना। ये तो थी मेरी बात, मतलब मेरे तक। अब गवर्नमेंट कहेगी भाई हमें भी कुछ दो, हमें भी कुछ दो, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी यहाँ पे टैक्स इंड्यूस करेगी। तो टैक्स इंड्यूस करने के लिए 4000 रुपये मेरे पास थे। गवर्नमेंट ने बोला हम इसमें 500 रुपये अपने क्या कर देते हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। बात समझ आई? गवर्नमेंट ने कहा भाई आप पैसा कमा रहे हो, हमारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो हमारी कंट्री के, तो हमें भी प्रॉफिट होना चाहिए। हमें प्रॉफिट होने के लिए हमारे 500 रुपये अब हमारे रखो। अब कितनी कॉस्ट होगी इसकी? 4500 रुपये। बात समझ आई? तो मार्केट वैल्यू कितनी पहुंची इसकी? 4500। तो मार्केट वैल्यू समझ आई क्या होती है? 4500। और फैक्टर कॉस्ट कितनी है जितनी उसको बनाने में हमारी लागत लगी है, ठीक है। अब एक चीज आती है, गवर्नमेंट कहती है चलो ठीक है सब लोग गरीब हैं, मतलब बहुत से लोग गरीब हैं, हम आपको क्या करते हैं, कुछ डिस्काउंट देते हैं, कुछ डिस्काउंट देते हैं। तो डिस्काउंट करने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि एक काम करो, हम आपको 200 रुपये की इसके अंदर छूट दे रहे हैं। 200 रुपये की इसमें हम आपको क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। इसका मतलब है इसको हम बोलते हैं सब्सिडी, आर्थिक सहायता। हम आपको क्या दे रहे हैं, आर्थिक सहायता दे रहे हैं। अब आपको ये कितने का पड़ा? 4300 का। तो क्या गवर्नमेंट ने एक्चुअल में आपको सब्सिडी दी है क्या? 500 रुपये तो हमने पहले ऐड कर लिए थे, वही थोड़े से कम करके दे दिया आपको। गवर्नमेंट का टैक्स तो महंगा वही है ना। तो सब्सिडी समझ आ गया होगा आपको क्या होता है, पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। सब्सिडी समझ आ गया, मार्केट वैल्यू समझ आ गई क्या होती है, और फैक्टर कॉस्ट समझ आ गई क्या होती है। क्लियर हुआ ये? उतार लो पहले यहाँ तक, अब फिर आगे देखो। चलो बच्चों, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखोगे, इस नेशनल इनकम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखो जो आपका क्वेश्चन कराएगा, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय में किसको शामिल नहीं किया जाता? ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं? तो सबसे पहले तो वर्क डन बाय हाउस होल्ड, वर्क डन बाय हाउस होल्ड मतलब जो घर में मम्मी सिस्टर्स वगैरह काम करती हैं, तो जो उनकी सेवाएं होती है ना उनको शामिल नहीं करते। क्या उनकी कोई इनकम होती है? मम्मी की कोई इनकम होती है? नहीं होती ना, ठीक है। तो गृहिणी द्वारा कार्य, ठीक है, इसको नेशनल इनकम में हम शामिल नहीं करते क्योंकि इनकी कोई इनकम नहीं होती। उसके अलावा ब्लैक मनी, काला धन, ठीक है, इसको भी इसमें शामिल नहीं किया जाता। जिसके पास हो वो दे जाए।
ठीक है, हाँ बाइट हम कर देंगे। ठीक है, मजाक कर रहा था। नेक्स्ट सेविंग, बचत, और अर्निंग फ्रॉम शेयर मार्केट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट है, किस किस चीजों को नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। क्वेश्चन में आपको ये चीजें मिलेंगी वहां पे कि शेयर मार्केट से इतनी इनकम हुई, आपको सेविंग से इतनी इनकम हुई और नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो इन चीजों को तो कैलकुलेट नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसको तालो फटाफट आगे करें। और इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है, क्यों मध्यवर्ती वस्तुओं को क्यों शामिल नहीं किया जाता? क्यों? क्योंकि अब ये फाइनल नहीं पहुंचा ना। नेशनल इनकम में हमने क्या पढ़ा कि ये फाइनल को ही इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब है मध्यवर्ती इंटरमीडिएट को तो कर ही नहीं रहे, ना हम रॉ मटेरियल को कर रहे। जो फाइनल हो गया, हाँ, जिसने फाइनल स्टेज पार कर लिया उसी को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, तो इनको तो शामिल नहीं किया जाता। डन, चलो इसके बाद 1860s में थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। इतिहास गलती से अगर पढ़ के जाओगे ना तो क्वेश्चन एक न एक जरूर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर गलती से पढ़ के जाओगे। 1860 में हमारे एक अंकल जी थे, हमारे मतलब मेरे नहीं, सबके, जिनका नाम था दादा भाई नारोजी। सुना होगा? हाँ, दादा भाई नारोजी। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको फादर ऑफ नेशनल इनकम कहा जाता है। ये था? वो आपने गलत कर दिया था। तो आपने यहाँ से लिखा था ये? मतलब कुछ नहीं, राष्ट्रीय आय के बारे में एक का नाम आरसी देसाई, कुछ नहीं यहाँ और आरजी देसाई, वो तो लगते नहीं इसी में था। वो तो रूलिंग प्लान वाला था बेटा, रूलिंग प्लान जो लेकर आए थे तो वो था। चलो, इसका आंसर तो ये लिखा था। इन्होंने एक बुक भी लिखी, पॉवर्टी रूल, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, हिंदी में भी सेम ही नाम है। तो इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने इसकी चर्चा की थी यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ नेशनल इनकम कहा जाता है। अब सबसे पहले नेशनल इनकम की जो गणना की गई, सबसे पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट की गई किसके बिहाफ पे? दादा भाई नारोजी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो सबसे पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट की गई थी वो 20 रुपीज की गई थी, 20 रुपए।
फर्स्ट टाइम जो नेशनल इनकम कैलकुलेट की गई थी वो 20 रुपए की गई थी, ठीक है, यानी 20 रुपए प्रति व्यक्ति, यानी पर कैपिटल इनकम होती नहीं नेशनल इनकम, ठीक है, तो 20 रुपए पर पर्सन। अब उसके बाद बात आई आगे। अब यहाँ पे देखो, लेकिन जो ये सारा नेशनल इनकम करी थी ना, इसकी कोई हमारे पे सिस्टमेटिक फॉर्मूला नहीं था कैलकुलेट करने का, करेंगे ऐसे बस एक ही एक नॉर्मल एस्टीमेट लगा दे, तेरी इनकम कितनी, तेरी इनकम कितनी है, इस तरीके से नॉर्मल जनरल एवरेज निकालनी है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक अभी तक कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं था, नो साइंटिफिक, कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं थी यहाँ तक। ठीक है, फिर बात आई 1930। देखो सर, 1930 में अमेरिका की पार्लियामेंट, अमेरिका की पार्लियामेंट में एक भाई साहब थे, साइमन कुजनर, इन्होंने एक ऑफर किया कांग्रेस के सामने, प्रस्ताव रखा नेशनल इनकम का, सबसे पहले इन्होंने, और ये एक मेथड लेकर आए थे, साइंटिफिक मेथड, ठीक है, नेशनल इनकम का, ठीक है। और उससे भी पहले इन्होंने जीडीपी की चर्चा की, सबसे पहले जीडीपी के बारे में डिस्कशन किया, जीडीपी के बारे में सबसे पहले कांग्रेस के सामने अमेरिका पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले प्रस्ताव रखा गया जीडीपी का। तो सबसे पहले जीडीपी की जहां पर चर्चा हुई वो कांग्रेस अमेरिकन पार्लियामेंट के अंदर हुई थी 1930 के अंदर, बाय साइमन कुजनेट्स, ठीक है। जीडीपी कि भाई जीडीपी क्या है, किसी कंट्री की भी जीडीपी होती है, मतलब इनकम होती है, ठीक है। फिर 1933 में इन्होंने एक बुक लिखी, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इसका मतलब ये था बच्चों कि यहाँ पे ना देखो ऊपर जो बात की गई थी ना, उसमें कहीं पे भी कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं बताया था कि नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करें, जबकि यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अकाउंट में यहाँ पे इन्हें फॉर्मूला बताया कि भाई आप कैलकुलेट कर सकते हो नेशनल इनकम, कैसे कर सकते हो, ठीक है, वो इसने यहाँ पे बताया, ठीक है। तो अगर नेशनल फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग पूछे, फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, तो ये कहाँ पे जाएंगे हम, साइमन कुजनेट्स पे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, साइमन कुजनेट्स पे जाएंगे, फादर ऑफ अकाउंटिंग पूछे, ठीक है। और नॉर्मल फादर ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया पूछे, अकाउंटिंग नहीं लगा है, तो हम किस पे जाएंगे, अपने दादा भाई नारोजी पे जाएंगे। वो है अंदर, उतारो से फटाफट। 1933 में अगेन क्या हुआ, डॉक्टर आर वी के राव, डॉक्टर VKRV राव, इन भाई साहब ने क्या करा, सबसे पहले साइंटिफिक मेथड से नेशनल इनकम को मेजर किया, साइंटिफिक मेथड नेशनल इनकम काउंटिंग, साइंटिफिक मेथड से डॉक्टर VKRV राव ने साइंटिफिक मेथड मतलब एक वैज्ञानिक पद्धति से नेशनल इनकम की क्या करी, गणना करी, वैज्ञानिक पद्धति द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इससे पहले जो हमने बात करी थी किसके बारे में, प्रोफेसर कुजनेट्स के बारे में, उसने बताया था
काउंटिंग नहीं की थी, इसने काउंट करके दिखाया, डॉक्टर BKRV राव ने 1933 में ही। बात समझ आई? उसके बाद जब इंडिया के बारे में बात चली कि भाई कैसे कैसे करना है, तो 1949 के अंदर एक कमेटी बनाई गई। किसी की कमेटी कि भाई देखो ये क्या है, नेशनल इनकम हमारे लिए कारगर सिद्ध होगी या नहीं होगी। अब हम कहाँ पे थे, मिक्स इकोनॉमी के अंदर थे, है ना, तो हमें भी एस्टिमेट पता होना चाहिए कि भाई कितने कितने एस्टिमेशन है, क्या है क्या नहीं है, और हम कंट्री को रन कैसे करवाएंगे, क्योंकि हम नए नए आज़ाद हुए, 1949 में 47 में आज़ाद हुए, तो हमें क्या करना था, प्लान भी करना था, 5 ईयर प्लान भी लॉन्च करने थे। तो क्या करना चाहिए, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई, महालनोबिस इसके हेड थे, ठीक है। महालनोबिस की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाई गई 1949 में, और इसका नाम था नेशनल इनकम कमेटी। नेशनल इनकम कमेटी, राष्ट्रीय आय ठीक है। इसमें 2 मेंबर थे, मतलब इसके अंदर भी ये हेड थे और इसके 2 मेंबर थे। पहले तो ये थे डॉक्टर BKRV राव, ठीक है, और एक दूसरे जो थे हमारे प्रोफेसर गॉडली, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि उस कमेटी का नाम क्या था, नेशनल कमेटी। उसके हेड कौन थे हमारे, महालनोबिस। अगर बहुत डीपली आपका पेपर बना है तो उससे बाहर नहीं आएगा, बहुत डीपली, वो 1 मार्क्स का ना कहीं से टकरा सकता है, तो इसलिए थोड़ा डीपली पढ़ लो, काम में आएगा, वरना नॉलेज के लिए जो है काम के अंदर, ठीक है ना। ठीक है। अब जब ये कमेटी बनाई गई, इस कमेटी ने इन्होंने एक सिफारिश की, रिकमेंडेशन दी इन 1950 में इन्होंने सिफारिश की। आगे देखो, पहले समझ लो, सिफारिश दी क्या, कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। उस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा, CSO मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, संस्था, संगठन, ठीक है। इसकी रिकमेंडेशन दी कि भाई CSO बनाओ। गणना करेगा कौन, अब मोदी तो जाएगा नहीं, मोदी कह रहा हूँ, या जो भी PM होगा, नेहरू जी थे उस टाइम में, तो नेहरू जी तो जाएंगे नहीं पूछने, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, इसकी रिकमेंडेशन दी भाई CSO बनाओ, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो ये करके उतारो से, चलो इसको ध्यान रखना। 1951 में ऑर्गेनाइजेशन को हटा दिया गया, इसकी जगह पर ऑफिस कर दिया गया, मतलब कार्यालय। ये कब किया गया, 1951 में। 1951 में इसको ऑफिस लगा दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद 29 जून 2020 को महालनोबिस अवार्ड दिया गया एक,
महालनोबिस अवार्ड भी दिया गया और ये दिया गया सी रंगारंजन। क्या राम क्या रंगारंजन, रंगा होगा वो? रंगा समझ लो, रंगा ही बोलेंगे, रंगारंजन। ठीक है, इनको ये महालनोबिस अवार्ड दिया गया 29 जून 2020 को। ठीक है, इसीलिए 29 जून को CSO हो चुका है, यहाँ पे ऑफिस आ गया है ना, तो CSO दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना। ठीक है, इसीलिए CSO दिवस भी मनाया जाता है कब? 29 जून को। डन, बस बहुत है। ये Yes, boss. ये तो आपका